नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी बैंड को यूज़ हम सेमीकंडक्टर के एक्चुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एनर्जी गैप, क्योंकि एनर्जी बैंड को शो करने वाला है इसलिए एनर्जी लेवल हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से शो करते हैं हम इसको। और यहाँ पर आपका वैलेंस बैंड होगा, जो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंस होंगे। यहाँ पर हम लिख सकते हैं वैलेंस बैंड। एंड यहाँ पर हम लिखेंगे कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड और जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो गैप होता है उसको हम बैंड गैप कहते हैं। और इसी बैंड गैप को फॉरबिडल एनर्जी गैप भी कहते हैं। फॉरबिडल एनर्जी गैप भी कहते हैं। अब यहाँ हमको वैलेंस बैंड क्या है और हम इस तरीके से क्यों यूज़ कर रहे हैं और कंडक्शन बैंड क्या है इसका आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। एक साइड हम लिख लेते हैं वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, यहाँ लिख लेंगे हम वैलेंस बैंड। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में डिफरेंस हम समझेंगे, तभी जाके बीच में जो बैंड गैप आता है, फॉरबिडल एनर्जी गैप आता है, वो समझ आएगा। तो कंडक्शन बैंड हाई एनर्जी लेवल बैंड होता है। यहाँ पे हम एनर्जी लेवल डायग्राम में देख ही रहे हैं कि हायर पार्ट पर कंडक्शन बैंड है, इसलिए हाई एनर्जी लेवल को कंटेन करके रखता है। हाई एनर्जी लेवल बैंड, अगेन एनर्जी बैंड formed by a series of energy level containing valence electron, containing valence electron, containing valence electron, containing valence electron, and the low energy level, low energy level, लो एनर्जी लेवल को कंटेन करता है। नेक्स्ट पॉइंट होगा सेकेंड पॉइंट, पार्शियली फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ये जो कंडक्शन बैंड होता है वो इलेक्ट्रॉनों के मूवमेंट से पार्शियली फिल्ड होता है, पार्शियली फिल्ड होता है, फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। सेकेंड, ऑलवेज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन, ऑलवेज, क्योंकि ये वैलेंस सेल होता है इसलिए पहले से ही फिल होता है, हमेशा फुल फिल होता है। ऑलवेज फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन। अगेन थर्ड पॉइंट, इम्पेटी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। इम्पेटी बैंड होने के कारण से इलेक्ट्रॉन कम होता है, पार्शियली होता है, इसलिए इम्पेटी बैंड ऑफ मिनिमम एनर्जी। एंड थर्ड पॉइंट इज वैलेंस बैंड, बैंड ऑफ मैक्सिमम एनर्जी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा होगी इसलिए मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम एनर्जी बैंड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। अभी तक हमने ये जान लिया कि इलेक्ट्रिकल मटेरियल क्या है, सेमीकंडक्टर किस तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और वर्कआउट कैसे करता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम ये देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में विच इज़ डिवाइडेड इनटू मेन टू टाइप्स,
फर्स्ट इज अ इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर, and second is a extrinsic. Second is a extrinsic semiconductor. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर प्योर फॉर्म ऑफ, ये प्योर फॉर्म में रहता है, इसमें कोई किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं होती, प्योर फॉर्म ऑफ, जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज अगेन डिवाइडेड बाय टू पार्ट्स. फर्स्ट इज अ एन टाइप and second is a p type semiconductor. n type semiconductor, that means pentavalent impurities. pentavalent 5 संयोजी कक्षक इनमें impurities के लिए प्रेजेंस रहेंगे. pentavalent impurities, phosphorus, arsenic, antimony, etc. Now again, p type is trivalent impurities. Gallium, boron. Now again, explain. First is a टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. सबसे पहले जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर है उसको हम देख लेते हैं. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर. इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर इन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल मेड बी वेरी प्योर मटेरियल. ये जो इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो वेरी प्योर मटेरियल से बना होता है. वेरी प्योर मटेरियल made by very pure material. कैसा मटेरियल? केमिकल. as a result is possess a very low conductivity level. इसमें जो रिजल्ट हमको पास आउट होता है वो वेरी लो कंडक्टिविटी होता है और हैविंग वेरी फ्यू नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नेमली होल्स एंड इलेक्ट्रॉन. इस पर जो रिजल्ट हमको पास आउट होगा वो वेरी लो कंडक्टिविटी का होगा. लो कंडक्टिविटी लेवल होगा. हैविंग वेरी फ्यू नंबर ऑफ चार्ज, और नंबर ऑफ चार्ज जो कैरी होगा उस कैरी में होल्स एंड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगी. और इसमें सेम मात्रा में होल्स और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे क्योंकि ये प्योर मटेरियल से बना होता है. इसमें किसी भी प्रकार की इम्प्योरिटीज नहीं पाई जाती. नाउ अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम क्या देखेंगे कि इस टाइप दोस व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज, इसमें स्मॉल अमाउंट में इम्प्योरिटीज होता है. स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज has been added to the basics, has been added, हम इसमें ऐड करेंगे टू द बेसिक इंट्रेंसिक मटेरियल. हैज बीन एडेड टू द बेसिक इंट्रेंसिक मटेरियल. this doping used in element from a different periodic table group than semiconductor itself. डिफरेंट पीरियोडिक ग्रुप का इंट्रेंसिक मटेरियल, प्योर मटेरियल, स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज में हम ऐड करेंगे. इस डोपिंग प्रोसेस में डिफरेंट पीरियोडिक टेबल के ग्रुप यूज हो सकते हैं. एंड देन सेमीकंडक्टर इटसेल्फ. एन टाइप सेमीकंडक्टर को का एक्सप्लेनेशन करेंगे और ये देखेंगे कि ये किस तरीके से पेंटावैलेंट है.
एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल विथ इन एन टाइप, यहाँ लिख लेते हैं पहले एन टाइप। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन एक्सिस रहता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक होगी। एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, अवेलेबल रहेगा विथ इन द लैटिक, जालक संरचना पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा। एंड देयर ओवरऑल मूवमेंट इट इज मेड बाय एडिंग एन इम्प्योरिटीज टू द प्योर सेमीकंडक्टर such as silicon or germanium. The impurity made by phosphorus, arsenic, antimony, they are called donor impurities. यहाँ हम एंटीमनी को देख लेते। एंटीमनी एटॉमिक नंबर इज 51 एंड कॉन्फ़िगरेशन इज 4d10, 5s2 एंड 5p3 and combination silicon semiconductor is 14। इसका हम देख लेंगे 14 का 2 8, ये हो जाएगा कितना 4। और यहाँ जो पार्टिसिपेशन एक्टिवेशन रहेगा इधर 5s2 एंड 5p3। तो यहाँ हम एंटीमनी को ड्रॉ करेंगे, यहाँ एंटीमनी से जुड़ा हुआ सिलिकॉन रहेगा, सिलिकॉन में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे आउटर सेल पे 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। एंड एंटीमनी के पास कितना है, हमारे पास कोऑर्डिनेट करने के लिए 5 है। तो 5 में क्या करना है हमको, एक सिलिकॉन को दे देना है, एक इस सिलिकॉन को दे देना है लैटिक स्ट्रक्चर में, और एक इस सिलिकॉन को देना है, और एक इस तरीके से हमारे पास 5 एंटीमनी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन में हम 4 सिलिकॉन के लैटिक स्ट्रक्चर को दे देते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सिस होता है। इसी एक्सिस इलेक्ट्रॉन को, एक्सिस इलेक्ट्रॉन कंटेनर को हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर इज अ एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है पी टाइप में। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम इसका, बोरॉन सेमीकंडक्टर, बेस्ट एग्जांपल इज सिलिकॉन, सिलिकॉन की वैलेंसी 4, एंड बोरान इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5, तो 2 और 3, तो इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, जो लैटिक स्ट्रक्चर में 3 सिलिकॉन को दे देंगे, और एक सिलिकॉन के लिए यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, तो एक बोरान की आवश्यकता पड़ेगी, एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए यहाँ पर होल जनरेट हो जाएगा। होल यहाँ पर के वैलेंस सेल को लैटिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इसलिए होल जनरेट हो रहा है। और ये जो होल या इम्प्योरिटीज़ है उसी को हम सेमीकंडक्टर कहेंगे। और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी क्रिएट, ये जो क्या कर रहा है, एक्सेप्टर डोनेट करने के लिए एन टाइप है, और एक्सेप्टर है ये, इसलिए ये होल कंटेन करता है। एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज़ क्रिएट्स।